क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स थे, एक को 65% वोट मिले हैं और उसने मेजॉरिटी यानी 1500 वोट ज़्यादा लिए हैं दूसरे से। हाउ मैनी पीपल कास्टेड द वोट, उसमें से कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है। ठीक है, तो ए गेट वोट्स, ए को जो वोट्स मिले हैं वो है 65%। इसका मतलब है यानी अगर ए को इतने मिले हैं देन बी को जो मिलेंगे वो जो आमतौर पर परसेंटेज हम 100 लेते हैं ना, तो इसमें से अगर हम 65 लेस करेंगे तो ये तकरीबन 35% हमारे पास आ जाएगा। यानी अगर ए को 65% वोट पड़े हैं तो बी को बाकी जो बच गए हैं वो बी को पड़ गए होंगे, यानी बी को लोगों ने डाल दिए वोट। ठीक है, लेट, अब वोट्स असल में निकालें, लेट टोटल जो वोट्स हैं वो हम लेट कर लेते हैं कि वो एक्स हैं। ठीक है, तो बाय गिवन कंडीशन अगर टोटल वोट एक्स हैं तो गिवन कंडीशन क्या है कि जो वोट्स एक्स को मिले हैं यानी 65% ऑफ एक्स, यानी जो एक्स के 65% हैं वो यानी कि जो 35% ऑफ बी के हैं प्लस 1500 ज़्यादा है। ठीक है, यानी जो ए के वोट हैं 65%, वो बी के वोट से मेजॉरिटी यानी ज़्यादा है 1500, ये हमें कंडीशन दी गई है। तो परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा एक्स, इसी तरह ये भी 100 एक्स आ जाएगा प्लस 1500। अब हमें यहाँ से एक्स फाइंड करना है, इस तरफ देसी एलसीएम कर लें, 35x 100 इधर तरफ कर देंगे तो ये 1,50,000 हो जाएगा, इधर 65x ये आपस में कैंसिल कर दें, 65x ये 35 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर रह जाएगा 1,50,000। ठीक है, इनको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30x इक्वल टू 1,15,000। हमें टोटल वोट यानी एक्स चाहिए 30, इधर आकर डिवाइड कर देंगे, 3 5 15 0 0 से क्या 3 5 15, तो ये 5,000 वोट्स हमारे पास आ जाएंगे। बच्चों ज़रा है तो खुश्क सवाल हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। हमें ये कहा गया कि 65% वोट लोगों ने जो डाले हैं ए को, तो हमने कहा कि इसका मतलब बाकी बी को डाले होंगे, उन दो कैंडिडेट्स हैं ना, या एक को फर्स्ट कह लें दूसरे को सेकंड कह लें। और ये कहा गया कि जो उसको वोट असल में डले हैं वो 1500 वोट ज़्यादा हैं। अब हमें वोट्स पता ही नहीं था, हमने कहा कि लेट एक्स हैं, तो अगर इसको 65% एक्स के पड़े हैं तो इसको बाकी पड़े हैं जमा ये ज़्यादा है, इसे आगे इधर उधर करके बस। ठीक है, A loaded truck of NLC is of weight 7500 kg। कहता है एक जो ट्रक है NLC का उसका टोटल लोड है 7500, अगर इसका 80% लिया जाए तो वो लोड है। हाउ मच इज़ द वेट ऑफ द ट्रक, तो ट्रक का वेट निकालें। 85% ऑफ 7500 kg वो है लोड। ठीक है, तो इसका 85% हम लेके देखते हैं कि वो क्या आता है। ओवर 100 कटिंग होगी, 75 मल्टीप्लाई 85 कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6376
375 kg। ये आ गया हमारे पास लोड। ठीक है, अब टोटल में से ये लोड निकालेंगे, बाकी ट्रक का वेट आ जाएगा। ठीक है, ट्रक वेट ये टोटल है ना, उसमें से ये लोड वो बता रहा है कि 85% है। 85% हमने लिया तो वो ये वैल्यू बन रही है। इन दोनों को माइनस कर लेना है तो 1125 kg ये, यानी कि बाकी जो है वो ट्रक का वेट आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ सर्टन प्रोडक्ट वाज। कहता है एक चीज़ की कॉस्ट जो हमने अंदाज़ा लगाया था 12,000 थी, लेकिन वो 3600 ज़्यादा हो गया। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। परसेंटेज के हम क्वेश्चन सिंपल करके आ चुके हैं बच्चों। उसके लिए क्या है परसेंटेज इंक्रीज, उसके लिए हम ऊपर लेंगे जो इंक्रीज है ओवर टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100%। अब जो इंक्रीज है वो तो उसने हमें बता दिया है कि 3600 है। टोटल एक्सपेंस कितना होगा, टोटल एक्सपेंस कह रहा है कि 12,000 तो हमने अंदाज़ा लगाया था ना, लेकिन 3600 ज़्यादा हो गया उसमें से, तो 15,600 आ गया टोटल। इसको रखेंगे यहाँ पर ज़रबे 100%। बस इसकी कैलकुलेशन निकाल लें तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा 30%। ओके जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ऑन कट प्राइस शॉप, एक शॉप है जहाँ पर यानी आपको पता है सेल लगनी है तो कीमत लगा के काटा होता है। शूज़ की प्राइस है 350 विच इज़ 30% लेस ऑफ एक्चुअल प्राइस। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। अब हमें पता ही नहीं प्राइस है कितनी है, लेकिन वो कह रहा है कि जो कट प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस का 30% लेस है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो है x। तो बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दी गई है कि जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें से अगर हम 30% लेस करें तो फिर बनता है 350 रुपये, फिर बन जाएगा 350 रुपये। तो x का मैं 30% लूँ तो 30/100 x इक्वल टू 350। देसी एल्सियम कर लेते हैं 100। तो ये 100 उधर जाएगा तो 100x माइनस 30x इक्वल टू 350। 100 में से 30 गए तो 70x, और ये अंदर जो 100 है इसको इधर आकर मल्टीप्लाई कर दें, ये 35,000 हो जाएगा। इस 70 को इधर आकर डिवाइड कर दें, 0 0 से क्या 7 5 35, तो ये आ गई उसकी ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, हमें कहा गया कि अगर 30% लेस किया जाए प्राइस में से तो ये बनता है। तो बाकी आपके सामने है, कंडीशन बना के इसको हल कर लेने। 5 है, कहता है फ़र्ज़ करो आप एक बैंक में जॉब करते हो तो आप कितनी अमाउंट ज़कात की निकालोगे अगर जो रकम है वो 4,06,000 रुपये है। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। ज़कात होती है 2.5%, तो रकम लिखेंगे तो ज़कात क्या होती है 2.5%। 2 ज़ीरो इससे कैंसिल, बाकी रकमें जो दो रहेगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1015। बस। क्वेश्चन 6 है इफ़ बाय इंक्रीज ऑफ 16% बेस, अगर 16% इंक्रीज किया जाए सैलरी में तो वो सैलरी बन जाएगी 32,480। तो ये बताएं
सैलरी इंक्रीज से पहले कितनी थी, ठीक है। तो लेट सैलरी बिफोर इंक्रीज, कि जो इंक्रीज से पहले की सैलरी है वो एक्स है। तो बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि अगर जो ओरिजिनल सैलरी है उसमें 16% इंक्रीज़ किया जाए तो वो बन जाएगी 32,480। बस ये कंडीशन बनाना मेन काम है, बाकी तो कुछ भी नहीं इतना होता। तो 16% को मैं लिख सकता हूँ 16/100x इक्वल टू 32,480। देसी एलसीएम कर ले नीचे 100, ये 100 उधर जाएगा, जमा 16x इक्वल टू 32,480। इनको जमा कर लें 116x और ये 100 उधर जाके ज़रब कर दें, इनको ज़रब करेंगे 32,480 00 16 इधर आके डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 116 लिख दिया। तो ये आ गया जी 28,000। ओके, तो ये मशक हो गई है पूरी। अगर आपके कुछ पल्ले पड़ा है, समझ आई है, ऑनलाइन भी है, तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें, चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर किसी और के काम आ सकती है तो अपनी क्लास फेलोज़ के साथ शेयर भी कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।